नमस्कार दोस्तों, राम कैला दोस्तों, प्रतापगढ़ ब्लॉग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करूंगा मटर की पछेती खेती का शुरुआत हम किस महीने से, कौन सी तारीख से करें और लास्ट जो है मटर की पछेती खेती करने का डेट कौन सा होता है। आज दोस्तों इस वीडियो में आपको सब कुछ हम बताने वाला हूं और कौन सी बीज का उपयोग करें, किस तरह से जुताई करें और किस तरह से बुआई किया जाता है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो और अच्छी जो है फसल हमारी तैयार हो मटर की। सबको दोस्तों इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए, वीडियो को लाइक कर दें। ऐसे वीडियो देखना पसंद करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। आपके मन में कोई सवाल सुझाव है नीचे कमेंट ज़रूर करें। तो चाचा आपका नाम क्या है? हमारा नाम हरिराम शास्त्री है। पूरा यहाँ पता, गांव कौन सा आपका है? ग्राम कुसहारा, पोस्ट ऑफिस कायली, जिला प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। तो ये मटर पछेती है आपकी? हाँ जी, पछेती बहुत नहीं है, इससे भी पछेती खेती हमारे पास है, लेकिन उसके बीच की है जिसमें फली लग रही है। एक पहले वाली अगेती में, दूसरी खेती है इसमें कहीं कहीं फूल दिख रहा है। आप ये मटर की खेती कितने वर्षों से कर रहे हैं? ये मटर हम आज 5-6 वर्ष से कर रहे हैं। 5 से 6 वर्ष। तो मटर की पछेती खेती अगर कोई किसान करना चाहता है तो किस महीने से, कौन सी तारीख से शुरुआत कर देना चाहिए? पछेती खेती की तैयारी मान लीजिए चलिए कि दिसंबर लास्ट महीने तक उसकी खेत की तैयारी हो जानी, बुआई हो जानी चाहिए। ज़्यादा दिसंबर के शुरुआत में नहीं करना है? दिसंबर के शुरुआत में करते हैं तो आपके मीडियम मध्य नहीं, पछेती अगर जिसको करना है, पछेती करते हैं तो दिसंबर लास्ट में बुआई करें। दिसंबर लास्ट, दिसंबर। और इसका जो है पछेती खेती करने का लास्ट महीना कौन सा होता है? ये लास्ट दिसंबर है। इसके बाद 1 जनवरी फर्स्ट सप्ताह तक कर सकते हैं, परंतु बहुत पछेती हो जाएगी, उधर लू चलने लगता है, इसलिए फली कम बैठती है। अच्छा, तो हमें फली भी ज्यादा मिले, अच्छी मिले, उसके लिए लास्ट दिसंबर काफी हो गया है। बुआई करना शुरू करना चाहिए तो 10 से 15 दिसंबर। हाँ जी, 10-15 दिसंबर से आप बुआई शुरू कर दीजिए। हाँ। तो पिछेती में आ जाएंगे और ये जा करके मार्च लास्ट में आपको फली आ जाएगी इसमें। मार्च लास्ट। तो आप जो है कौन से बीज की बुआई किए हैं? हम इसको 6600 पहूजा कंपनी के बोए हैं। इसकी छिलके मोटे होते, दाने मोटे होते हैं और 10 दाने की 11 दाने की छिमी होती है। तो ये पाहुजा है? पहुजा है। तो इसकी आप पहली बार बुआई किए हैं कि नहीं, इसकी आज तीसरा वर्ष चल रहा है। बढ़िया पैदावार, बहुत बढ़िया पैदावार होती है इसकी। तो जो किसान भाई अगर मटर खेती करना चाहते हैं पछेती, तो पहुजा कंपनी बढ़िया रहेगा। हाँ, बढ़िया कंपनी रहे। बिस्वा में 800 ग्राम से अधिक ना बोया जाए। कितना बिस्वा है आपका? ये 5 बिस्वा है, इसमें हम 4.25 किलो बोए हैं। 4.25 किलो? हाँ जी हाँ। यानी हमारा दूसरा छिड़काव इसमें NPK हो चुका है। एक बिस्वा पीछे कितना? 800 ग्राम। 800 ग्राम। 800 ग्राम जी। तो इसकी कितनी बार जुताई होती है? इसकी 2 बार हम रोटावेटर से जुताई किए हैं और बीज छीट दिए। बीज छीट करके आदमी लगवा करके आलू जैसा इसकी मेड़ बनवा देते हैं, तो ताकि गर्मी में इसकी सिंचाई बढ़िया से हम कर सकें। जो मेड़ करवाए हैं तो बुआई करने के बाद ऐसा किए? नहीं, बीज छीट करके, हाँ। खाद बीज छीट करके उसके बाद इसकी बुआई कर दी है। खाद कौन सा डाले हैं? खाद इसमें DAP डाला हूँ और पोटाश डाला हूँ। DAP पोटाश कितनी मात्रा डाले हैं? मान के चलिए कि इसमें हम बिस्वा में कम से कम 5 किलो। एक बिस्वा पीछे 5 किलो DAP और हाँ पोटाश, इसको बिस्वा में 1 किलो। पोटाश की मात्रा कितना रहेगी? बिस्वा में 1 किलो डाले हैं। अच्छा, बिस्वा में 1 किलो पोटाश, 5 किलो 5 किलो DAP। यानी एक बिस्वा के लिए। बिस्वा में। तो एक बिस्वा के लिए तो जैसे 20 बिस्वा है तो उसके हिसाब से अपना गिनती करके डाल सकते हैं। 1 बोरी के बीघा डाल दीजिए। 1 बोरी बीघा। हाँ। तो इसे अभी कितना दिन हुआ है? इसकी बुआई 1 महीना के आसपास पहुंच रही है। हाँ। और ये 5 दिसंबर को बोई गई थी। अब इसमें कहीं कहीं फूल आना शुरू हो गया है। यानी इसको आप 60 दिन में फल इसकी आ जाती है। 5 दिसंबर को इसकी बुआई कर दिए थे। तो ठंडी की वजह से जर्मिनेशन थोड़ा लेट हुआ। बुआई करने कितने दिन बाद जमा होता है इसका? कम से कम 11-12 दिन पे होता है। 11 से 12 दिन जमाव लेने में जमाव लगता है। तो अभी सिंचाई कितनी बार किए होंगे? सिंचाई हम इसको 1 बार किए हैं। 1 बार। बुआई करने कितने दिन बाद सिंचाई किए थे? बुआई करने के बाद जब कहीं कहीं अंकुर दिखाई पड़ने लगा, हाँ। तो उसके बाद हल्की सी सिंचाई कर दी। हल्की सिंचाई? हाँ। उसके बाद बूंदाबांदी हो गया, कोहरा पड़ने लगा, फिर इसकी सिंचाई करने की जरूरत नहीं पड़ गई। इसमें 2 बार हम NPK छिड़काव कर चुके हैं। तो जो छिड़काव किए थे दवा का NPK, तो कितने दिन का पौधा हुआ था तब छिड़काव किए थे? वो 15 से 20 दिन का था। और बरसात में अब खाद सिंचाई नहीं हो पा रही है, मौसम गड़बड़ दिख रहा, इसलिए हमने इसको NPK के छिड़काव कर दिया कि खाद डालें
बरसात हो जाए तो भी गड़बड़ हो जाएगा और नहीं होगा तो भी गड़बड़ हो जाएगा। एनपीके डालने से क्या बेनिफिट? हाँ, उसके बेनिफिट होगा कि पत्ते वहीं से चौड़े हो जाते हैं, कल्ले मोटे हो जाते हैं, सूखेगा नीचे से बिया कल्ला आ जाते हैं, उससे बढ़िया रहता हाँ। है। जिसमें ये है किल्ला, अब इसमें फूल आ रहा शुरू कर दिया है, यहाँ से किल्ला आ गया, दूसरा किल्ला ये निकल रहा है, इसमें डबल कल्ले हो गए, इसमें से कल्ले निकलने शुरू हो गए हैं, ये किल्ले, इसे इसमें से किल्ले आना शुरू हो गए। इसमें एक पौधे में कितना कल्ला निकल रहा है? तीन अभी है। तो किसान भाइयों आपको दिखाना चाहूंगा, एक, दो, तीन है, देख लीजिए। अब ये कल्ले जो है इसमें फूल आ जाएंगे तो यहाँ से किल्ले आ जाएंगे, यानी कि इसमें कल्ले बढ़िया निकलते हैं। हाँ, एक बार और छिड़काव करेंगे तो कल्ले यहाँ से आ जाएंगे। ये अच्छा, जो एनपीके बता रहे हैं उसी से कल्ले निकलते हैं क्या ज्यादा? हाँ, उससे कल्ले अधिक हो जाते हैं, गांठों में निकलना शुरू हो जाते हैं। देख लीजिए किसान ये भाइयों, कल्ले देखिए, ये देखिए कल्ले निकलना चालू हो गया है। तो एनपीके जो है, एनपीके, तो इसका मात्रा जो है कितना आप डालेंगे दोबारा? 100 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल करके कितना छिड़काव खेत के करें, लिए? 15 दिन पर छिड़काव कर दें। कितना खेत में डालना पड़ता है? 15 इसको किलो? 5 बिस्सा में एक टंकी लगेगा, एक 15 टंकी। लीटर। तो ये दूसरी बार सिंचाई, हाँ, मतलब दूसरी बार छिड़काव किया कर गया दिए है। हैं। तो अभी जो है अब कब छिड़काव करेंगे अब इसमें? इसमें अब एक हफ्ते बाद सिंचाई जब होगी, धूप कड़ी होगी, तब एक हफ्ते बाद छिड़काव करेंगे। यानी पहली सिंचाई तो आप मान लो निकलने लगा पौधा तभी कर दिए, तो दूसरी सिंचाई कितना दिन बाद होना चाहिए? दूसरी सिंचाई अब इसमें फूल लग रहे हैं, हाँ। तो इसमें सिंचाई हो जानी चाहिए, लेकिन अभी कड़ी धूप नहीं है, इसीलिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं है। तो अभी कितने दिन बाद इसमें पहुजा जो है पिछेती खेती करते हैं, कितने दिन बाद इसमें फूल आना चालू होता है? इसमें कम से कम 1 महीने के पहले तो फूल संभव नहीं है, हाँ। लेकिन ताकतवर खेत है, ये नेनुआ का खेत था, इसीलिए इसमें तो अधिक किसान भाइयों आपको दिखाना चाहूंगा, इसमें फूल भी आना चालू हो चुका है, जो कि इनका पछेती खेती है। आप देख पाएंगे ये फूल दिख रहे हैं, जो है पूरी तरह से भर चुका है फूल। देख लीजिए चारों तरफ से जो है फूल आना बिल्कुल चालू हो गया है। तो ये लगभग आज कितना दिन हुआ होगा, कितना महीना? 1 महीना इसको बुआई हो गया है। 1 महीना यानी 5 दिसंबर को बुआई किए थे। हाँ, तो 5 दिसंबर यानी आज इसमें 29 है, 29 1 महीने का हमारा पौध हो गया है। 1 महीने अधिक 5 दिसंबर के किए थे, 5 जनवरी को 1 महीना हुआ होगा। 5 जनवरी हो जाएगा। इसको हम फरवरी लास्ट में से फली आ जाएगी, सब्जी इसको लगभग 2 महीना होने वाला है। 60-62 दिन में तैयार हो जाता है, लेकिन 70 दिन में फली टूटना शुरू हो जाती है। अभी कितना दिन लेगा फलियां अभी लेने इसमें में? तोड़ने में 1 महीना अवश्य लगेगा, और 1 महीना लग जाएगा, यानी 70 से 75 दिन लग जाता है। 70 दिन में इसको तोड़ाई हो जाती है। अच्छा, तो अभी क्या रेट चल रहा है मटर की? अभी इस वक्त 2800-2700 प्रति कुंटल चल रहा है। पछेती जो मटर की खेती किया जाता है उसमें क्या रेट रहता है? 3000-3200। अगेती से ज्यादा रेट रहता है? हाँ, अगेती से ज्यादा रेट रहता है, यानी उसमें बेनिफिट अच्छा रहता है। इसमें आपकी खर्च कितनी लागत कितनी लगी होगी? जैसे अगेती में होता है वैसे पछेती में भी। लगभग कितना लग गया होगा खर्चा आपका? बीज, जुताई, खाद पानी? हाँ, इसमें 4.5 किलो बीज और 25 किलो DAP और 2 बार छिड़काव किए हैं। एक बार डाइथियम 45 का छिड़काव किए हैं, भी 3 छिड़काव किए हैं। तो ऐसे जोड़ लीजिए, मान के चलिए कि 4 दूना 8, 1000 बीज, 500 जुताई, 600 जुताई हो गई, 6 5 11, मान के चलिए कि 2500 रुपये 3 लग गया है। अभी इसको पूरी तरह से तैयार करने में अभी कितना खर्च लगेगा? अभी जान के चलिए कि इसमें 300 रुपया और लग जाएगा, 300, यानी कि 3,500-4 हजार लगभग पड़ जाएगा। हाँ, 4000। तो इसमें जैसे मटर तैयार हो जाएगी तो बिक्री अगर करेंगे तो कितना तक इसमें मिल इसमें कम से कम नहीं तो 10 कुंटल के आसपास हम मटर उत्पादन कर जाएगी। तो कितना तक हो जाएगा उसमें? तो अगर मान के 10 कुंटल हो गया तो वाले 28-29 हजार के हिसाब से 28-29 हजार, 30 हजार, फिर भी मान लीजिए आपको लगभग 25 हजार लगभग बेनिफिट मिल जाएगा। तो दोस्तों जैसे 5 बिस्वा मटर खेती कर रहे हैं तो लगभग आपको 3,500 या 4,000 रुपया खर्च हो जाता है। तो आपके यहाँ मटर की खपत ज्यादा है कि नहीं? नहीं, खपत तो हमारे नहीं, बिक्री बाहर जाती है, बाहर जाता है। हाँ, जितने भी ये सब मटेरियल दिख रही हैं, हाँ। सब गोभी लगी थी। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे पूरा शुरू से लास्ट तक मटर ही मटर, आपको चारों तरफ मटर की खेती दिखाई देगी। पूरा टोटल जो है मटर की खेती ही किया जाता है। देख लीजिए चारों तरफ यहाँ से वहाँ तक के। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा।
अगर आप लोग भी मटर की पछेती खेती करना चाहते हैं तो इसी तरह से कर सकते हैं जैसे आपको चाचा ने बताया है, और इसी तरह से आप भी बेनिफिट कमा सकते हैं। थैंक दोस्तों वीडियो वॉच करने के लिए।